मानव जीवन की सार्थकता। मानव की सत्ता त्रिभौमिक है। जैसा होता है मनुष्य का स्फुरन, मनुष्य की अभिव्यक्ति है त्रिदैशिक, ठीक वैसे ही सत्ता है त्रिभौमिक। एक तो है मानव का शरीर, दूसरा है मन और तीसरी है उसकी आत्मा। मनुष्य का जो अपनापन है वह अपने शरीर के प्रति काफी है। अपनापन है, इसीलिए मनुष्य इसे छोड़ना नहीं चाहता है और इसलिए मनुष्य मौत से डरता है, मरण से डरता है। वह जानता है कि मरण माने शरीर को छोड़ देना पड़ेगा। मनुष्य का अपनापन मन से है। मन को हमेशा मनुष्य खुश रखना चाहता है। जिस चीज के दर्शन से अथवा स्वाद से, आघ्राण से मन को आराम नहीं मिलता है, मनुष्य उससे दूर रहना चाहता है। और सबसे अधिक अपनापन है आत्मा से, क्योंकि आत्मा ही है मनुष्य का सही परिचय। मनुष्य की प्रगति का माने क्या है? हाँ, चलना ही जीवन है। जहाँ चलना नहीं है वह मरण है। मरण कोई नहीं चाहता है, इसीलिए सबको चलना है। और सिर्फ जीवन के लिए ही चलना है यह भी बात नहीं है। जहाँ कुछ भी है, कोई भी सत्ता है, उसे चलना है। यह जो श्रेष्ठ जगत है उसमें स्थिरता नहीं है। देश काल पात्र के हिसाब के अनुसार सबको चलना है। यहाँ चरम वेग भी नहीं है, चरम विराम भी नहीं है। यहाँ है आपेक्षिक गति। तो मनुष्य चाहे या ना चाहे उनको चलना पड़ेगा। जो जानबूझकर चलते हैं वे चलने में आनंद पाते हैं, और जिनको घसीट कर ले जाते हैं, परिवेश घसीट कर ले जाता है, उनको उतना आनंद नहीं मिलता है। बात यही है। तो चलना जीवन है। यह जो जगत है यह भी चल रहा है, इसीलिए उसका नाम है जगत। संस्कृत में स्वभाववाचक क्विप प्रत्यय होता है। तो गम एक मूल धातु है। गम माने चलना और क्विप प्रत्यय लगाते हैं। क्विप लगाते हैं। क्विप माने स्वभावार्थी, अर्थात चलना जिनका स्वभाव है। जगत माने गम जोर क्विप है जगत, अर्थात चलना जिनका स्वभाव है, आदत है, वह बिना चले रह नहीं सकेगा। इसी का एक नाम है संसार। समपूर्वक श्री धातु धन प्रत्यय है संसार, अर्थात ससरना। एक जगह से दूसरी जगह हट जाना जिसका स्वभाव है वह संसार है। तो सबको चलना है, किंतु चलना माने प्रगति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एक कोल्लू का बैल, वह भी तो चलता है। 24 घंटे वह चल रहा है, पर प्रगति तो नहीं हो रही है। जिस कमरे में वह था उसी कमरे में वह रह गया। तो चलना और प्रगति एक चीज नहीं है। प्रकृष्टा गति इत्यर्थे प्रगति, अर्थात जो श्रेष्ठ गति है, जिस गति से आत्मिक उन्नति होती है, उसी को प्रगति कहते हैं। किसी गति से शारीरिक प्रगति हो सकती है? अहमदाबाद से सूरत चले गए तो शरीर अहमदाबाद से सूरत चला गया, तो क्या शारीरिक प्रगति हुई? इसमें प्रगति क्या है? इसमें तो आत्मा की उन्नति नहीं हुई। अब मानसिक देखें। बहुत सी पुस्तकें पढ़ ली है, बहुत गवेषणा कर लिए हैं, बहुत कुछ सीख लिए हैं, तो मन आगे बढ़ा, मगर मानसिक प्रगति नहीं है। और दूसरी बात यह भी तो है कि मन आगे बढ़ा, बहुत कुछ सीख लिया, अगर उससे कहूँ कि मन आगे बढ़ गया, तो आज जो पढ़े हो जी वह तो कल भूल भी सकते हो। जिसने एमए पास किया है, अगर उसको आज हम कहें स्कूल के फाइनल परीक्षा में बैठ जाओ, तो वह पास नहीं हो सकेगा, सब भूल गया। तो मानसिक प्रगति इसी को कहते हो क्या? जो सीखे हो फिर भूल भी जाते हो। तो प्रगति हुई सिर्फ आत्मा की। आत्मिक प्रगति क्या है? मन पर जो परम पुरुष का प्रतिफलन है उसी को जीवात्मा कहते हैं। मान लो एक फूल है और उसके सामने एक आरसी है, आईना है। यह जो फूल है वह परमात्मा है, और यह जो आरसी वाला आईना वाला फूल है वह जीवात्मा है। और यह जो आईना है, आरसी है, वह तो जीव का मन है। तो वहां उस आरसी को हटा दिया तो वह आरसी वाला फूल भी नहीं रहेगा। इसीलिए साधना क्या है? वह जो आरसी है अर्थात मन है, उसको परम पुरुष में मिला दो, तो आरसी वाला जो जीवात्मा था, प्रतिफलित फूल है, वह भी नहीं रहेगा।
तो प्रगति है केवल आत्मिक क्षेत्र में, और क्षेत्रों में जागतिक तथा मानसिक में प्रगति नहीं होती है। हाँ, मनुष्य चलते हैं, उनको अग्रगति या प्रगति नहीं कह सकते। प्रगति सिर्फ उसी को कहेंगे जहाँ आत्मा परमात्मा के नजदीक पहुंच गई और आरसी रूपी मन आखिर तक हट गया। यह जो परमात्मा का प्रतिफलन आईना पर होता है वह तो मन पर होता है, और मन को अगर नजदीक ले आए तो प्रतिफल आखिर तक नहीं रहेगा। तो साधना क्या है अथवा प्रगति क्या है? अपने मन को परम पुरुष के नजदीक घुटने तक ले आना। तो सही प्रगति मनुष्य के लिए, इंसान के लिए क्या है? अपने मन को परम पुरुष के नजदीक ले जाना। और यह जो नजदीक ले जाने का कौशल है, इसी को कहते हैं आध्यात्मिक साधना। यह साधना हर इंसान के लिए फर्ज है। जो मनुष्य यह साधना नहीं करते हैं वे मनुष्य नहीं है। मनुष्य का तन मिला आध्यात्मिक साधना करने के लिए, और काम का जो कुछ भी मनुष्य करते हैं वह तो पशु भी करता है। उसमें और पशु में अंतर क्या है, पार्थक्य क्या है? अगर खाए पिए सोए और एक दिन में मर जाए, यह तो पशु भी करता है। तुमको जो मनुष्य का तन मिला है, मनुष्य का शरीर मिला, इसकी विशेषता क्या रह गई? पेड़ पौधे और पशु में अंतर क्या है? खाना पीना सोना मरना तो पेड़ पौधे में भी है। सुख दुख का अनुभव पेड़ पौधे में भी है, पशु में भी है। अंतर यह है कि पेड़ पौधे चलते नहीं हैं, पशु पक्षी चलते हैं। यही पार्थक्य है। पशु पक्षी और मनुष्य में क्या पार्थक्य है? खाना पीना चलना सोना सब एक है, पार्थक्य एक ही है, विशेषता एक ही है। पार्थक्य एक ही है कि मनुष्य परमात्मा से, परम पुरुष से मोहब्बत करते हैं, परम पुरुष की ओर दौड़ते हैं, सब कुछ छोड़कर उनके लिए सब कुछ समर्पित कर देते हैं। पशु में यह भावना नहीं है, क्योंकि पशु का मन अविकसित है। इतना सोचने का सामर्थ्य पशु में नहीं है। पशु नहीं जानता है कि उसका संपर्क सिर्फ परम पुरुष से है। वह अगर जानता तो वह भी परम पुरुष की ओर दौड़ने लगता। तो पशु और मनुष्य में यही पार्थक्य है कि मनुष्य में पशु के साथ साथ बहुत कुछ सामान्य लक्षण रहने पर भी मनुष्य में यह विशेषता है कि वह परम पुरुष से मोहब्बत करता है, प्रेम करता है, और वह खुद को परम पुरुष की ओर ले जाता है, अर्थात आध्यात्मिक साधना करता है। मनुष्य का शरीर मिलने के बाद भी कोई अगर धार्मिक साधना नहीं करता है, कोई अगर परम पुरुष की ओर नहीं चलता है, तो वह पशु के समान है। नहीं जी नहीं, वह पशु से भी बदतर है, क्योंकि पशु में यह शक्ति नहीं है। पशु का मन इतना उन्नत नहीं है, इसीलिए पशु के द्वारा धार्मिक साधना संभव नहीं है। मनुष्य को एक सुंदर मन मिला है, सुंदर भावनाएं मिली है, सुंदर स्नायु कोष मिल गए हैं, तो वो भी अगर वे धार्मिक साधना, आध्यात्मिक साधना नहीं करते हैं तो पशु से भी बदतर है, पेड़ पौधे से भी बदतर है। क्यों? पेड़ पौधे में भी धार्मिक साधना करने का सामर्थ्य नहीं है, इसीलिए वे नहीं करते हैं। मनुष्य में सामर्थ्य रहने पर भी अगर नहीं करता है तो वह पशु पक्षी पेड़ पौधे से भी बदतर है। मनुष्य के शरीर में रहने का उनका हक नहीं है, अधिकार नहीं है। उनको इस धरती पर नहीं रहना चाहिए। धरती पर जब तक हैं वे धरती के बोझ हैं। इसीलिए जिनको मनुष्य का शरीर मिला है वे तो भाग्यवान हैं। परमात्मा के आशीर्वाद से मनुष्य का शरीर मिला है, इसीलिए इस शरीर का पूरा उपयोग कर लेना है। दुनिया में जीव आते हैं चंद दिनों के लिए, अधिक दिनों तक यहाँ रहना नहीं है। तो यह दुनिया क्या है? मुसाफिर खाना है। जैसे रेलवे स्टेशन में मुसाफिर खाना रहता है, लोग वहाँ रहते हैं, लोग वहाँ गाड़ी के इंतजार में रहते हैं, और जहाँ गाड़ी पहुँच गई फौरन मुसाफिर खाना छोड़कर वे दौड़ते हैं। उस वक्त मुसाफिर खाने के प्रति उनके मन में कोई भी ममता नहीं रहती है। ठीक वैसे ही दुनिया में आए हैं काम करने के लिए, परम पुरुष से मिलने के लिए, और जहाँ मौका मिल गया शरीर छोड़कर फौरन मनुष्य चले जाएंगे। तो दुनिया में आने की यही है सार्थकता। जब मनुष्य अपनी सारी भावनाओं को, मनुष्य की भावना शरीर केंद्रित भी है, मन केंद्रित भी है और आत्म केंद्रित भी है। सभी भावनाओं को अर्थात अपने शरीर भाव को, अपने मनोभाव को तथा अपने आत्मिक भाव को
तीनों को साथ लेकर अर्थात परिपूर्ण रूपेण संपूर्ण रूपेण खुद को परम पुरुष की ओर चला देते हैं। तो यह जो चलाने का भाव है, यह जो चलाने की महावृत्ति है, इस महावृत्ति को भक्ति कहते हैं। इसी भक्ति से मनुष्य का, इंसान का जय जयकार होता है और कोई दूसरी राह नहीं है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, अहमदाबाद, प्रातःकाल 11/4/1989 ईस्वी। आत्मज्ञान ही सही ज्ञान है। बाह्य जगत से जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसे अपरा ज्ञान कहते हैं, और जो आंतरिक ज्ञान है वह परा ज्ञान कहलाता है। अपरा ज्ञान क्या है? वह बाह्य सत्ता का आत्मस्थीकरण है। कोई भी भौतिक जगत के जितने भी संभाग हैं, उनके संबंध की बातें, उनकी प्रकृति आदि विस्तार से जान सकता है। स्नायु तंतुओं के द्वारा हम किसी भी भौतिक वस्तु के संपर्क में आते हैं, तब हमारे स्नायु तंतुओं में विशेष प्रकार का स्पंदन होते हैं और अंत में उनका प्रतिफलन मन में उत्पन्न होता है। तब हम कहते हैं कि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार से बाह्य वस्तु का आत्मस्थीकरण होता है। यह आत्मस्थीकरण पूर्ण कभी नहीं होता। मान लो एक आम का पेड़ है और दूसरा है लीची का, और तुम उन दोनों वृक्षों की परछाई देख रहे हो। परछाई को देखकर तुम नहीं कह सकते हो कि यह आम का पेड़ है और यह लीची का। यह आत्मस्थीकरण की क्रिया है, अर्थात अपरा ज्ञान कई प्रकार के माध्यमों के द्वारा संपन्न होता है, जैसे प्रकाश, वायु या स्पर्श के माध्यम से। तो इसमें भी कोई दोष हो सकता है, या ग्रहण करने और देखने में भी दोष हो सकता है। स्नायु तंतुओं में दोष हो सकता है, स्पंदनों में भी दोष हो सकता है, यहाँ तक कि स्नायु कोशों में भी गड़बड़ी हो सकती है। यह बाह्य वस्तु का आत्मस्थीकरण, यह क्रिया कभी पूर्ण नहीं हो सकती। अतः अपरा ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता। मान लो एक साधारण मनुष्य के लिए कोई एक सफेद रंग की गाय है, किंतु इसे पीलिया का रोगी कहेगा, नहीं नहीं, यह तो पीली गाय है, क्योंकि उसके अंग में, उसकी आंखों में दोष है। इस प्रकार अपरा ज्ञान कभी पूर्ण नहीं है। एक और दूसरे प्रकार का ज्ञान है, वह है परा ज्ञान। परा ज्ञान क्या है? यह आत्मस्थीकरण ज्ञान नहीं है, किंतु यह कर्तृत्व का ज्ञान या आत्मज्ञान है। अपरा ज्ञान है बाह्य वस्तुओं का आत्मस्थीकरण, और परा ज्ञान है कर्ता का ज्ञान, आत्मज्ञान। इसमें आत्मस्थीकृत वस्तु भाव या कर्म भाव का ज्ञान नहीं है। यहाँ क्या होता है? यहाँ परा ज्ञान में कोई बाह्य वस्तु भाव विषय रूप में नहीं है, बल्कि आंतरिक चैतन्य ही विषय है, आंतरिक आत्मा ही विषय है। यही आंतरिक आत्मा वास्तव में परम कर्तृत्व भाव है। इसीलिए इस ज्ञान को आत्मज्ञान कहा गया है, आत्मस्थीकरण ज्ञान नहीं कहा गया है। पहली अवस्था में मन ज्ञाता है और आत्मा ज्ञेय है, किंतु आत्मा तो परम ज्ञाता भाव है। वास्तव में आत्मा ज्ञाता है और मन है ज्ञेय। तो मन आत्मा को जानना चाहता है, लेकिन मन आत्मा को नहीं जान सकता। आत्मा परम ज्ञाता है, वह मन को जानता है। तो मन का कार्य क्या है? मन यह अनुभव करेगा कि आत्मा मुझे जानता है। आत्मज्ञान की यही उचित कार्य प्रणाली है। यही कर्तृत्व भाव का ज्ञान शास्त्रों में आत्मज्ञान कहलाता है। यही सही ज्ञान है। आत्मस्वीकृत ज्ञान सही ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है और ज्ञान ज्ञान नहीं है। अनुभूति बिना मूढ़ा वृथा ब्रह्मणि मोदते, प्रतिबिंब शाखाग्र फलास्वादन मोदवत, आत्मज्ञानं विदुर्ज्ञानं ज्ञानान्यानि यानि तु तानि ज्ञानावभासानि सारस्य नैव बोधनात्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है और वह आत्मस्थिकृत ज्ञान सही ज्ञान नहीं है। वह नकली है अथवा ज्ञान की छाया या प्रतिछाया है। उससे वास्तविकता का उचित ज्ञान नहीं होता। तो बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना है? आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए, आत्मस्वीकृत ज्ञान के लिए नहीं, क्योंकि यह कभी पूर्ण नहीं। कुछ साधन है जिनका उपयोग हमें करना है। आत्मज्ञान को प्राप्त किए बिना अस्तित्व ही अर्थहीन हो जाता है।
अतः बुद्धिमान मनुष्य को उसी क्षण से, जिस क्षण से उसको मालूम हो गया कि आत्मज्ञान ही सही ज्ञान है, उसी क्षण से साधना प्रारंभ कर देना चाहिए और एक क्षण भी नष्ट नहीं करना चाहिए। और चूंकि यह आत्मज्ञान है, इसीलिए जिसने इसे प्राप्त कर लिया वह सब कुछ जान जाता है। उनके मन क्षेत्र में, ज्ञान की सीमा में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड आ जाता है। वह सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला बन जाता है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, कोल्हापुर, संध्या काल 6/11/1989 ईस्वी।